जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सैफ अली खान वैसे तो आजकल उन पर हुए हमले को लेकर चर्चा में है, उसी की खबरें जो है वो जगह जगह छाई हुई है। लेकिन इसके अलावा भी सैफ अली खान एक और खबर को लेकर इस बीच चर्चा में आए और वो खबर थी उनकी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर, जो प्रॉपर्टी उनके नानी के परिवार से जुड़ी हुई है, भोपाल की रियासत की प्रॉपर्टी है, जिस पर 2015 का लगा हुआ स्टे हट गया और अब इसके बाद सरकार उसको अधिग्रहित कर सकती है, क्योंकि सरकार उस संपत्ति को शत्रु संपत्ति मानती है। इस शत्रु संपत्ति शब्द के साथ ही सैफ अली खान के परिवार के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। इस खबर के साथ ही उनके परिवार की चर्चा भी हुई कि आखिर सैफ अली खान, उनके पिता, उनका परिवार तो भारत का है, तो उनकी संपत्ति जो है शत्रु संपत्ति कैसे हुई। और जब इनके परिवार की और तफ्तीश की गई और तलाश की गई तो उसमें निकल कर आया कि इनका आधा परिवार तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। सैफ अली खान का परिवार पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है और इनके तार कैसे भारत के बाहर जुड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जानकारी कोई अलग सी जानकारी है जिसको खुफिया तरीके से निकाला गया हो। ये जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन कभी इस पर चर्चा नहीं होती, इनके परिवार पर चर्चा नहीं होती, इनके विचार पर चर्चा नहीं होती कि क्यों सैफ अली खान की ये सोच है कि उन्होंने तैमूर और जहांगीर नाम रखकर हिंदुओं के मुंह पर तमाचा जड़ा, भारतीयों के मुंह पर तमाचा जड़ा कि यहाँ आक्रांताओं ने, जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, उनके ही नाम उन्होंने अपने बच्चे के रख दिए। इतने विरोध के बावजूद क्यों उनके ऊपर लव जिहाद के आरोप लगते हैं, दो बीवियां, दोनों हिंदू। और क्यों सैफ अली खान को मराठाओं से दिक्कत है। जब तानाजी फिल्म उन्होंने की थी तो उन्होंने एक बयान दिया था कि तानाजी जो है वो तो काल्पनिक थे, जबकि वो काल्पनिक नहीं थे, उनके प्रमाण है। लेकिन सैफ अली खान को दिक्कत थी, उन्हें तानाजी की तारीफ से दिक्कत हो रही थी। आखिर सैफ अली खान की ये सोच क्यों है और कहां से उनमें ये सोच आई है, इस सब के जवाब उनके परिवार में मिलते हैं। इसलिए आज हम उनके परिवार की बात करेंगे कि उनका परिवार कैसे पाकिस्तान से और कैसे अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। देखिए, सभी की तरह सैफ अली खान का परिवार भी दो हिस्सों में है, एक दादी का परिवार है और एक दादा का परिवार है। और इनके दोनों ही परिवार, दादा और दादी दोनों का परिवार जो है वो पाकिस्तान से जाकर उसके तार जुड़ते हैं। अब पहले इनकी दादी की बात कर लेते हैं। अभी जो 15,000 करोड़ का मामला था वो भी दादी से ही जुड़ा हुआ था। सैफ अली खान की दादी थी साजिदा सुल्तान, इनके दादा थे इफ्तिखार अली खान जो कि क्रिकेटर थे और इसके अलावा कैप्टन रहे थे भारतीय क्रिकेट टीम के। तो साजिदा सुल्तान जो थी वो भोपाल के शासक थे हमीदुल्ला, उनकी बेटी थी। भोपाल के आखिरी शासक हमीदुल्ला जब तक रियासत थी तब उनकी 4 बेटियां थी, जिनमें पहली पत्नी से 3 बेटियां, दूसरी पत्नी से 1 बेटी थी। अब जो 3 बेटियां पहली पत्नी से थी, हम उनकी चर्चा करेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट इनके परिवार से जुड़ी है। इसमें सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान, उसके बाद बीच वाली बेटी साजिदा सुल्तान और तीसरी बेटी राबिया सुल्तान। अब देखिए, साजिदा सुल्तान जो है वो तो सैफ अली खान की दादी है। अब ये सब जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो है देश टूटा, पाकिस्तान बना, विभाजन हुआ और उस समय पर कई मुसलमान जो है वो पाकिस्तान चले गए और जैसे कि नेहरू और गांधी की कृपा थी और भारत पर अभिशाप था कि कई मुसलमानों को भारत में रहने के लिए छोड़ दिया गया कि आप यहाँ भारत में रह सकते हैं। जो पाकिस्तान गए थे उनको भी अगर वो आना चाहते हैं तो उन्हें आने दिया गया। तो उस समय पर जब भारत का विभाजन हुआ और मुसलमानों ने इसके लिए रेफरेंडम किया, जनमत संग्रह किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, तब भोपाल के जो शासक हमीदुल्ला थे उनकी बेटियों ने भी पाकिस्तान को चुना। उनकी 2 बेटियां आबिदा सुल्तान और राबिया सुल्तान, सबसे बड़ी और सबसे पहली पत्नी की सबसे छोटी बेटी ने जो है वो पाकिस्तान जाना चुना, वो पाकिस्तान चली गई। साजिदा सुल्तान जो थी वो भारत में रही। हमीदुल्ला ने जब आबिदा सुल्तान छोटी थी तो उन्हें ही अपना वारिस घोषित कर दिया था और उसके बाद उनकी शादी हुई, वो चली गई। जब वो चली गई तो भारत सरकार ने उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित करने की बजाय, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ के मुसलमानों पर मेहरबान थे, तो साजिदा सुल्तान को जो है उनकी संपत्ति का वारिस बना दिया, जबकि आबिदा वारिस थी
और वो शत्रु संपत्ति तभी घोषित हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसे साजिदा सुल्तान को दे दिया कि मौज करो संपत्ति को लेकर। तो साजिदा सुल्तान को वो संपत्ति मिल गई थी। लेकिन अब इनका परिवार देखिए, इनकी दादी तो चलो भारत में रही, लेकिन इनकी दादी मौसी छोटी और बड़ी दोनों की दोनों पाकिस्तान में, आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई और राबिया सुल्तान पाकिस्तान चली गई। अब पाकिस्तान में वो फॉरेन सर्विस में भी रही। आबिदा सुल्तान ऐसा नहीं था कि सामान्य मुसलमान थी, वो सरकार का हिस्सा रही। और आबिदा सुल्तान के बेटे शहरयार खान, जिनके बारे में आपने वैसे भी सुना होगा, वो चर्चित पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, शहरयार खान, जो कि विदेश सचिव रहे। शहरयार खान आबिदा सुल्तान के बेटे हैं। अब एक तरह से वो सैफ अली खान के चाचा लगे, शहरयार खान। अब इनके चाचा, क्योंकि इनकी दादी मौसी के वो बेटे हैं। इनकी आप बात कर लेते हैं राबिया सुल्तान की, जो छोटी दादी हुई। छोटी दादी वो भी पाकिस्तान चली गई, उनके बेटे हुए नासिर मिर्जा, वो भी पाकिस्तान में रहे। और उनके बेटे हैं यासिर मिर्जा। यासिर मिर्जा 2017 में भारत आए थे। उन्होंने भी प्रॉपर्टी पर दावा किया था। अहमदाबाद पैलेस है इनका, जो वहां पर उनके कई पैलेस और महल है 15,000 करोड़ की संपत्ति में। तो वो यहाँ पर आकर वो दावा कर रहे थे। और वो जो है शर्मिला टैगोर से भी मिली थी। उनकी जो है अब वो उनकी अम्मा लगी, उनकी बादी अम्मा लगी, जो भी मुसलमानों में नाम दिया जाता है, तो वो भी उनके रिश्ते में हुई। सैफ अली खान की माँ है शर्मिला टैगोर। तो इनका परिवार, दादी की तरफ का आधे से ज्यादा परिवार जो है वो पाकिस्तान में। सिर्फ इनकी अपनी दादी जो है हिंदुस्तान में रही थी, बड़ी दादी पाकिस्तान में, उनके सारे बच्चे पाकिस्तान में, छोटी दादी पाकिस्तान में, उनके सारे बच्चे पाकिस्तान में। ये परिवार हुआ इनकी दादी की तरफ का, जो यहाँ पर दिखता है कि 90% परिवार पाकिस्तान का है। अब आप अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, आपको लगता है आप उस जगह से भी जुड़े होते हैं जहां आपके रिश्तेदार हैं, तो इनके रिश्तेदार तो पाकिस्तान में रहते हैं, ये तो पाकिस्तान से इनका लगाव रहता होगा। खैर, ये इनकी दादी की तरफ का परिवार हुआ। अब बात करते हैं इनके दादा की तरफ के परिवार की, यानी कि इफ्तिकार अली खान, जो इनके दादा थे। अब ये परिवार बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये परिवार सिर्फ आज का परिवार नहीं है, ये तब से है जब भारत में लोधी वंश था। सन 1600 ईस्वी से इनका परिवार, ये भारत के वो मुसलमान नहीं है जो कन्वर्ट हुए, जो कभी हिंदू थे, जिनकी कहीं ना कहीं भारत से जड़ें जुड़ी रही हैं, ऐसा नहीं है। सैफ अली खान का परिवार, जो इनके दादा की तरफ का परिवार है, उसकी जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं। इनके परिवार के पहले नवाब फैज तलब खान, जो कि अफगानिस्तान से जुड़े रहे, ये हमेशा से नवाब नहीं थे। ये जो आज ये अपने आप को पटौदी के नवाब कहते हैं, इनकी जो दादी हुई वो भोपाल की शासक हुई और वहां की रानी हुई। लेकिन इनके जो दादा थे, ये अपने पटौदी के नवाब कहलाते हैं। ऐसा लगता है पैदा ही जो है वो नवाब के तौर पर हुए थे, ऐसा नहीं था। सन 1600 ईस्वी में जब लोधी वंश का यहाँ पर शासन था, तब ये लोग अफगानिस्तान से आए थे। अफगानिस्तान से ये पश्तून मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, और वहां पे एक कबीला होता है बरेच कबीला। ये बारेच कबीले से जुड़े हुए हैं। और उस समय लोधी वंश के दौरान मुसलमान अफगानिस्तान से भारत में आए, भारत पर हमला भी किया, और वहां पर कई तरह से सेना के जरिए, आम लोग के जरिए, व्यापार के जरिए कई जो है अफगानिस्तान से मुसलमान भारत आए। तो इनका परिवार भी आया, लेकिन तब तक ये नवाब नहीं थे। ये नवाब कब बने? ये नवाब बने सन 1800 में, 1804 में, जब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसने यहाँ पर जो है कब्जा करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, मराठाओं से मुकाबला कर रही थी। लेकिन तब इनके परिवार के फैज तलब खान, जो कि पहले नवाब बने थे, तब तक कोई नवाब नहीं था, फैज तलब खान ने मराठाओं के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। शुरू से ही निष्ठा गड़बड़ है, ये आज की बात नहीं है, शुरू से ही गड़बड़ है। ये जबकि भारत में रह रहे थे, और जो ये बात कहते हैं कि मुसलमान भी यहीं के हैं, उनकी भी यहाँ के लिए यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो ये जो फैज तलब खान थे यहाँ रह तो रहे थे 1600 ईस्वी से इनका परिवार, लेकिन ये भारतीयों से नहीं जुड़े थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और मराठाओं के खिलाफ दिया, और वो युद्ध था मराठा अंग्रेजों का दूसरा युद्ध था, जब इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और अंग्रेजों का साथ दिया गया तो इनको इसका इनाम भी मिला। अंग्रेजों ने इन्हें पटौदी का नवाब बना दिया। फैज तलब खान पहले नवाब तब बने, ये पटौदी के नवाब बने। इन्हें अंग्रेजों ने ये रियासत दे दी पटौदी की, परिणाम अपने इनसे खुश होकर, क्योंकि इन्होंने मराठाओं के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। तब से इनकी नवाबियत शुरू हुई है, और ये पटौदी जो है इनके पीछे जुड़ा है। अब फैज तलब खान का परिवार आगे बढ़ा
तो आगे बढ़ते बढ़ते अब इसमें जो है, जो इनकी एक पीढ़ी बनी मोहम्मद इब्राहिम अली खान, जो कि परदादा है सैफ अली खान के। अब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, अब इनके नाम आपको लग रहा है मिलता जुलता लग रहा होगा, क्योंकि सैफ अली खान के जो बड़े बेटे हैं जो कि अमृता सिंह से हुए हैं, उनका नाम भी इब्राहिम है, तो कहीं ना कहीं इनके परदादा से नाम जुड़ा हुआ है। तो इनके परदादा थे मोहम्मद इब्राहिम अली खान। मोहम्मद इब्राहिम अली खान के बेटे हुए मोहम्मद इफ्तिकार अली खान, यानी कि सैफ अली खान के दादा, जो क्रिकेटर रहे, कैप्टन भी रहे। और इफ्तिकार अली खान के बेटे हुए मंसूर अली खान पटौदी। जहां से सिलसिला हिंदू महिलाओं से शादी का शुरू हुआ, वो मंसूर अली खान थे, क्योंकि उससे पहले शादियां जो है मुसलमानों से ही हो रही थी, मुस्लिम लड़कियों से हो रही थी। मंसूर अली खान पटौदी वो भी क्रिकेटर थे। नवाब पटौदी के नवाब की इनके साथ जुड़ी रही, नाम जुड़ा रहा, लेकिन क्रिकेटर थे और साथ में कैप्टन भी रहे थे, इंग्लैंड की टीम के लिए भी खेले थे इफ्तिकार अली खान। तो मंसूर अली खान पटौदी ने शर्मिला टैगोर से शादी की। उसके बाद जो है सैफ अली खान हुए और सोहा अली खान हुई, और इनकी एक और बहन हुई। ये 2 बहनें हैं और एक भाई है, सैफ अली खान की एक और बहन है। हालांकि वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहती है, लेकिन इनकी एक और बहन भी है। अब देखिए सैफ अली खान में जो दादा का परिवार है वो कैसे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इनके दादा इफ्तिकार अली खान, ठीक है, उनके जो छोटे भाई थे वो हैं शेर अली खान। इनके छोटे भाई शेर अली खान जो है वो पाकिस्तान गए, उन्होंने पाकिस्तान को चुना और पाकिस्तान में वो आर्मी में जनरल रहे, आर्मी चीफ रहे। और 1947 के युद्ध में, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था, तब वो आर्मी चीफ थे वहां पर, यानी भारत के खिलाफ युद्ध लड़ा। अब ये कैसी विडंबना भारत के साथ रही, और ये सब जो उस वक्त के नेताओं की देन थी कि एक भाई आर्मी चीफ बनकर भारत के खिलाफ लड़ रहा है और एक भाई यहाँ क्रिकेट टीम का कैप्टन बना हुआ है। दोनों के दोनों जो है अपना जो है यहाँ भी आनंद ले रहे हैं, वहां भी आनंद ले रहे हैं कि आपका परिवार इतना भारत विरोधी है और आप यहाँ भारत में क्रिकेट टीम के कैप्टन बने हुए। ऐसा मजाक भारत के साथ उस वक्त हुआ। और ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है जहां पर यहाँ मुसलमानों को जो है भारत से इतनी बड़ी गद्दारी करने के बावजूद भी उनको भारत में सारे ऐशो आराम, सारे सुख संसाधनों पर हक दे दिया गया। सैफ अली खान का परिवार भी इसका एक उदाहरण है। अब जो इफ्तिकार अली खान के भाई शेर अली खान, जो यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ थे, उन्होंने युद्ध लड़ा। उनके बेटे इफ्तिखार अली खान के बेटे इस्फंदियार अली खान, यानी कि सैफ अली खान के चचेरे भाई, वो भी आगे चलकर, वो तो पाकिस्तान में ही रहे और सेना प्रमुख बने। और सिर्फ सेना प्रमुख नहीं बने, वो ISI के डिप्टी डायरेक्टर भी बने। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो दिन रात भारत के खिलाफ जो है साजिशें ही बुनती रहती है, जो यहाँ आतंकवादी भेजती है, जिसने खालिस्तानियों को, जो खालिस्तानी जो उस वक्त मूवमेंट खड़ा हुआ और खालिस्तानी आतंकवाद पैदा हुआ, उसको जो है बढ़ावा दिया। ISI से बढ़ावा मिला। जो भारत के हवाई जहाज किडनैप किए जाते थे, ISI का बड़ा हाथ उसमें था। वो ISI एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर इस्फंदियार अली खान रहे हैं। और इस्फंदियार अली खान सैफ अली खान के चचेरे भाई। अब सैफ अली खान को अगर आप एक देखेंगे व्यक्तित्व के तौर पर, चारों तरफ से पाकिस्तानियों से घिरे हुए हैं। अब इनके चाचा पाकिस्तानी, चचेरे भाई पाकिस्तानी, इनकी दादी मौसी पाकिस्तानी, और इनके जो है वहां उस तरफ से जो जगह चाचा लगेंगे वो भी पाकिस्तानी, इनकी छोटी दादी पाकिस्तानी, उनके बच्चे पाकिस्तानी, और सब जो है बड़े बड़े पदों पर वहां पे, कोई फॉरेन सचिव है, कोई फॉरेन सेक्रेटरी है, कोई आर्मी चीफ है, सब जो है ऐसी सर्विस में है जो भारत के खिलाफ लगी पड़ी है। तो ये इनके परिवार का पूरा कनेक्शन आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान के कबीले से जुड़ा हुआ है। और यही मानसिकता आज सैफ अली खान की सोच में भी दिखती है। अब ये हमें सोचना होगा कि हम किसे हीरो बनाकर अपने सिर पर बैठाते हैं और वो हीरो बनकर हमें ही कैसे पैरों की जूती समझता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।